जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आपका टारगेट हिंदी में वही 20 में 20 110%। तो आप सभी को आज हमारा तीसरा चैप्टर है। पहले हमने सबसे पहले वर्तनी यानी कि शुद्ध किया, फिर उसके बाद विलोम शब्द। आज हमारा तीसरा चैप्टर पर्यायवाची होने वाला है। RWA की बुक का पूरा सोल्यूशन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ। आज के जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 1 से 50 तक के क्वेश्चन बेहतरीन से करेंगे। आप इनको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द आपको चुनना है। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा दिए गए समानार्थी मतलब पर्यायवाची ही होता है, पर्यायवाची ही समानार्थी को कहते हैं। SSCGD में पर्यायवाची का नाम आपको समानार्थी दिया जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं है। रंक का बताना, रंक मतलब क्या होता है आप सभी को बताना। रंक मतलब क्या होता है? वीरांगना होता नहीं सर। राजा, राजा तो रंक का भैया क्या है? विलोम है। तो दरिद्र क्या होगा? दरिद्र होगा। विकल्प उत्तर बी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? रक्त एक खून को कहते हैं, खून, रक्त। ठीक है, आइए अगला ये देखिए। क्या दिए गए समानार्थी शब्द में सरस्वती का समानार्थी क्या होगा? सरस्वती। धवल, सूची, कांता, कांता या ब्राह्मी। अच्छा, कांता ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची। ब्राह्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ब्राह्मी राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। द्वार का समानार्थी आपको बताना है। द्वार का क्या हो? कर्मठ, कर्मठ मतलब जुझारू, मन लगाकर काम करने। कपट, कपट शायद कपड़े को कहते हैं। कपाट, कपाट होगा। द्वार, द्वार मतलब एक किबाड़ा, कपाट होगा। तो ठीक है, सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा स्त्री, पृथ्वी, चंद्रमा, अमृत इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुधा का क्या होगा? अमृत होगा। ठीक है, सुधा का राइट आंसर क्या होगा? अमृत होगा। आप सभी को आ जाना, बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला ये देखिए। कह रहा कौन सा वायस, वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? वायस का नहीं है, कह रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको देना है। देखो, वायस मतलब क्या होता है? वायस मतलब कौवा होता है, कौवा, कौवा। ठीक है, कौवा। काक कहते हैं, काक कहते हैं, एकाक्ष भी कहते हैं। हरित नहीं है कहते, हरित। अच्छा, रक्त लोचन किसका पर्यायवाची आपको बताना? रक्त लोचन, रक्त लोचन मतलब लाल आंखें किसकी होती हैं? ये शायद कबूतर का पर्यायवाची होता है। किसका? कबूतर का पर्यायवाची होता है रक्त लोचन। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। दिए गए शब्द का समानार्थी आपको बताना। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? रत्नाकर, मुकुंद, महीप, महीप होता है दोस्तों। मयंक किसका? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर, पारावार ये सात तालाब जो ताल वगैरह होते हैं उनका पर्यायवाची है। मुकुंद, मुकुंद ये किसका है? मुकुंद शायद मैं भूल रहा हूं, माफी चाहेंगे दोस्तों। आइए अगले पर चलते हैं। विष्णु, विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट। विष्णु किसका पर्यायवाची? गिरीश, शंकर, तापस, गोविंद। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी होगा, गोविंद का पर्यायवाची है विष्णु। ठीक है, आइए। जनार्दन, जनार्दन भी, जनार्दन अगर बोलिए जनार्दन, जनार्दन भी किसका है? जनार्दन, जनार्दन ये होगा। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन। किरण का पर्यायवाची क्या है? किरण, अच्छी, रश्मि, अभ्र, शक्र। ये शक्र, मधवा, गणाधिप, मधवा, ये मर्धवा, इसका पर्यायवाची शक होता है। मधवा, मधवा, गणाधिप ये होते हैं। अच्छी आंख का, अब वो अच्छी आंख का पर्याय रश्मि होता है किरण का, रश्मि। मरीचि भी कहते हैं, मरीचि, मरीचि भी किरण को कहते हैं। ठीक है, मरीचि भी किरण को कहते हैं। रश्मि भी कहते हैं, किरण मरीचि भी होता है रश्मि का। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। समानार्थी बताना है आपको। गर्मी का पर्यायवाची क्या है? गर्मी, तो गर्मी का क्या होगा? ये मृषण लिखा है, ये दीवा लिखा है। दीवा तो ये रात का पर्यायवाची होता है, दीवा रात का पर्यायवाची होता है। अच्छा, राइट आंसर 9 का क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ दें। निदाहा क्या होगा? निदाहा, निदाहा। ठीक है, थोड़ा कठिन हो सकता है, निदाहा होगा। आइए अगला चलते हैं, ये लीजिए। आंख का आपको बताना है। आंख का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन आपको आगे दिए गए हैं, आंख का बताना है। ये देखिए, वाशब है, द्रग है, धनुज है, अम्बु है। तो आपको पता होगा अच्छी भी आंख को कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, लोचन, लोचन, नयन, नयन लोचन, नयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नयन भी कहते हैं। ठीक है, द्रग, द्रग भी आंख का ही पर्यायवाची है। क्या बोलेंगे? 10 का विकल्प उत्तर सही होगा, द्रग भी आंख का। अम्बु ये पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। पपीहा का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? पपीहा, पपीहा को पपाया भी कहते हैं, पपीहा को पपाया। पनही, पनही ये जूते का पर्यायवाची है। किसके? जूते का पर्यायवाची होता है पनही, याद रखेंगे दोस्तों, जूते का पर्यायवाची है। ठीक है, उपान्य है, जूते होता है, उपान्य पनही वगैरह। ठीक है, पपाया पपीहा होता है। आइए अगले। समानार्थी शब्द का चयन करना है। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? नदी, चंचल, लहरी, सरिता, तरणी। अच्छा, एक तरणी होता है, एक तरुणी होता है। एक होता है तरण, एक होता है तरुण, एक होता है तरुण। ठीक है, एक होता है तरुणी, तरुणी। ठीक है, तरुणी। ठीक है, ये होता है तरुणी। देखो, तरण जो होता है, तरण ये युवक का पर्यायवाची है, युवक का। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो तरुणी है ये युवती का पर्यायवाची। युवती किसका है? युवती का पर्यायवाची, युवती, युवती का पर्यायवाची। ठीक है, युवती का पर्याय। तरिणी होता है और तरिणी होता है। एक तरणि होता है, एक तनड़ी होता है, तनड़ी और तनड़ी। ठीक है, तो ये नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इनमें से? फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर 12 का ठीक है, डी होगा, सरिता, सरिता नदी को कहते हैं। आइए
अगला ये लीजिए, पराग का पर्यायवाची क्या होगा, और ये सभी के सभी मुझे लगता आए हुए जीडी के क्वेश्चन है, इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो 13 का विकल्प उत्तर ए होगा, केसर होगा पराग का। ठीक है, आइए अगले पर चलते। कमल का पर्यायवाची क्या है, कमल, पयोधर, पयोद, पयोधि, पयोद, देखो पयोजा, पयो पानी में जन्म लेने वाला पयोज होगा। पयोधर ये बादल को कहते हैं, पयोद नहीं, पयोद बादल को, पयोधर समुद्र को कहते हैं। ठीक है, पयोधर समुद्र को कहते हैं, पयोद बादल को कहते हैं, पयोधि ये और होता है। विभूति का पर्यायवाची आपको बताना है, विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। तो अगर मैं विभूति के पर्यायवाची की बात करता हूँ, ये देखो फिलहाल दिया भी है, विभूति का पर्यायवाची का कहते हैं बहुत बड़ी विभूति है ये हमको क्या मिली है, बहुत बड़ी विभूति मिली है। तो कहते हैं राइट आंसर क्या, संपदा। विभूति मतलब क्या होता है, संपदा, मतलब संपदा मिली है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करना है। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16। इंद्र को क्या कहते हैं, तो इंद्र का राइट आंसर क्या होगा, वाशब होगा। इंद्र का वाशब होता है। ठीक है, इंद्र का विडोजा भी एक होता है, विडोजा आपने सुना होगा, इंद्र का विडोजा भी होता है। ठीक है, हालांकि बहुत धनद ये किसका, एक कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का। ठीक है, ये कुबेर का पर्यायवाची धनद। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए समानार्थी एकांत, एकांत मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, एकांत मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, तो एकांत का राइट आंसर क्या होगा, एकांत मतलब शून्य, जहाँ कोई ना हो, शून्य। ठीक है, शून्य, निर्जन। अच्छा, ये बाघ का भी पर्यायवाची होता है शून्य। और सुनिए दोस्तों, आकाश का भी पर्यायवाची होता है, किसका, आकाश का भी। आकाश का मतलब अनेकार्थी शब्द होता है आकाश का। ठीक है, शून्य कहते हैं। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, धरती का पर्यायवाची बताना है, क्वेश्चन नंबर 18। धरती का पर्यायवाची बताना है, धरती। तो धरती को क्या कहते हैं, भूमि, भू, धरा, धरणी, ये सब किसके, धरती के पर्यायवाची। बी होगा, मैदिनी कहते हैं। ठीक है, आत्मजा, आत्मजा ये किसका पर्यायवाची, ये पुत्री का पर्यायवाची दोस्तों, किसका, आत्मजा किसका, ये पुत्री का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची है। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका प्रधान का पर्यायवाची बताना है। प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य। प्रधान मतलब क्या होता है, मुख्य, मतलब मुख्य आदमी। और प्रधान का विलोम गुण होता है। ठीक है, 19 का सी होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन बताना है, पहाड़ का पर्यायवाची। अच्छा, पहाड़ क्या होता है, ये तुरंग और तरंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत, अनंत कहते हैं आकाश को, आकाश, अनंत जिसका मतलब कोई अंत ना, आकाश का पर्यायवाची। ठीक है, गिरधन ईश होता है, गिरीश एक होता है। तो 20 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ जाए, अचल जो चले ना, पहाड़ का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है 21 का। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, सी होगा, खग मतलब पक्षी। ठीक है, अली ये भंवरे का पर्यायवाची, तो भंवरा, भंवरा का पनंग भी उसका होता है। केकी ये मोर का पर्यायवाची होता है। अगला ये लीजिए, हिमालय, हिमालय का स्थिर, नगराज, सुरभि, जगत। तो आप सभी को पता है, नागराज, नगराज होगा। ठीक है, मतलब राजा किसमें, हिमालय। नग मतलब अच्छा, नग मतलब क्या होता है, नग मतलब होता है पर्वत, और पर्वत का राजा कौन है, हिमालय। आइए अगले पर चलते हैं। अनंत का हम लोग कर चुके हैं, अनंत का क्या होगा, आकाश होगा, याद रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था अनंत का क्या पर्यायवाची होगा, आकाश होगा। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए शब्द सर्वाधिक उपयुक्त इनमें चुनना है। महीप का पर्यायवाची क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। और मैंने ये करवाया भी है, अभी मैंने करवाया है, तो थोड़ा इनमें अलग दे दिया गया। 24 का राइट आंसर डी होगा, यानी नरेश। और नरेश, महीप, बूझे सभी राज्य का पर्यायवाची, किसके, राजा का पर्यायवाची, महीप बूझे, नरेश बूझे। ठीक है, 25 का सरस्वती किसका पर्यायवाची, सरस्वती। 25 का राइट आंसर सरस्वती किसका ये शारदा का पर्यायवाची भाई, सरस्वती किसका, शारदा। ठीक है, याद रखेंगे, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। बिजली किसका, बिजली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली। तो ये सरवरी तो रात का पर्यायवाची होता है, रात का। अटवी ये वन का पर्यायवाची है। यामिनी भी रात का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है। ठीक है, अच्छा, दामिनी ये बिजली का पर्याय, दामिनी होता है। एक होता है चंचरीक, बिजली का क्षण प्रभा भी कहते हैं, मतलब क्षण में आती है और प्रभा करती है, क्षण प्रभा भी से कहा जाता है बिजली को। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, आकाश का पर्यायवाची बताना है। आकाश का बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, अंबर, नभ, गगन, अंबर। यामिनी अभी बताया किसका, रात का पर्यायवाची है। ठीक है, अतुल मतलब जिसकी तुलना ना कर, अतुलनीय होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, समानार्थी बताना है, तलवार। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। तो तलवार का पर्यायवाची खड्ग होगा, खड्ग। ठीक है, तलवार का ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, तलवार का क्या होगा, खड्ग होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं दोस्तों, ये लीजिए, बिजली का पर्यायवाची था ना, बिजली का अभी बताया है, बिजली, सौदामिनी, तरणी। अच्छा, तरणी ये आ गया, देखो तरणी बड़ी क्या होती है, बड़ी देखो आपको याद रखना, बड़ी ये नाव का पर्यायवाची, जिसमें तरणी आ जाए वो नाव का पर्याय, और जिसमें आ जाए तरणी, जिसमें आ जाए तरणी। ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है, किसका, सूर्य का। ठीक है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। तरणी किसका, नाव का पर्यायवाची होता है, और तरणी ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची तरणी।
ठीक है। और तरणीय नाव का पर्यायवाची होता है। गृहिणी मतलब घर की होती है, ठीक है, स्त्री होती है। और 29 का राइट आंसर सौदामिनी होगा, ठीक है। तरंगिणी, तरंगिणी नाव का पर्यायवाची है, किसका? नाव का। तरंगिणी, तरंगिणी होता है, तटनी होता है, सरिता होता है, ये सब किसके? नाव, सॉरी नाव के नहीं, नदी के, माफी चाहेंगे, किसके? ये नदी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सौदामिनी ये किसका? ये बिजली का पर्यायवाची है। क्लियर है आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, पर्यायवाची में से बताना कौन सी पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी कौन सी? भौरा का अली है, कवि का कविता, लड़का के लड़के, अनुकूल का प्रतिकूल। ये तो विलोम के दिए हैं, भौरा अली ये दिया है, ठीक है, ये आपका सही। भौरा को अली भी कहते हैं, ठीक है। आइए ये देखिए, समानार्थी बनना है। शून्य का क्या होगा? मैंने आपको अब बताया था शून्य मतलब क्या होता है, बताइए। 31 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के सजे खाली। खाली, शून्य मतलब क्या? खाली, शून्य है, कोई नहीं है, खाली है, ठीक है। अगला ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32, दंतायुद्ध का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दंतायुद्ध का पर्यायवाची बी, बराह होगा। दंतायुद्ध का पर्यायवाची बी होगा, बराह, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। प्रणय, प्रणय का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, परिणय का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33, तो सी होगा, परिग्राहिता, सी होगा। प्रणय का पर्यायवाची नहीं है, अच्छा नहीं है कह रहा है, तो परिग्राहिता नहीं है। शादी होता है, विवाह होता है, और परिग्रहण होता है। अच्छा एक शब्द होता है बारात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द होता है बारात और एक शब्द होता है बारात, इनमें से शुद्ध कौन सा? ये आया हुआ जीडी में क्वेश्चन है, तो कहते हैं ये हिंदी के अनुसार ये वाला सही है, ठीक है। बारात शब्द होता है, बारात हिंदी ने शुद्ध नहीं माना है, आया हुआ जीडी का क्वेश्चन तो बारात होगा, ठीक है। तो परिग्राहिता जो है इस क्वेश्चन का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि पूछा था प्रणय, प्रणय मतलब शादी का पर्यायवाची नहीं है। खग का पर्यायवाची बताना है, खग का। खग, खग मतलब पक्षी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा खग बताना। विटप, विटप ये जंगल का, अटवी विटप ये किसके? कानन ये जंगल के पर्यायवाची, किसके? ये जंगल के पर्यायवाची, जंगल, ठीक है, जंगल। परिंदा, तनय, तनय ये पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्र का तनय, ठीक है। विशिक, विशिक ये मोर का पर्यायवाची होता है, तो 34 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, परिंदा, ठीक है, परिंदा होगा खग का। विशिक ये मोर का पर्यायवाची। अगला मुर्गे का पर्यायवाची भैया बताना है। मुर्गे का समानार्थी नहीं है उसने पूछा। शिखी, कुक्कुट, अरुण शिखा या ताम्रचूर्ण, तो मुझे एक पर्यायवाची मुझे अभी बताया था आपको, शिखी किसका होता? अभी अगर थोड़ी देर आपने पहले सुना होगा, शिखी मैंने बताया था मोर का पर्यायवाची है, तो 20 का नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर मान लिया मुर्गे के पर्यायवाची आपको नहीं भी पता थे, लेकिन अगर आपको शिखी पता होता किसका है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लगा सकते थे, ठीक है। चलो आओ अगले पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या? अनिश्चित, अनिश्चित का पर्यायवाची क्या? अनिश्चित मतलब क्या होता है? अनिश्चित मतलब क्या? जिसका कोई निश्चय ना हो, यानी कि क्या है बताओ? संदिग्ध है, नहीं है। अनिश्चित का संदिग्ध मतलब संदिग्ध है, तो सी राइट है, मतलब निश्चित नहीं तो संदिग्ध है। अगला पतंगा, पतंगा किसका पर्यायवाची? क्वेश्चन नंबर 37, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पतंगा किसका होता है? पतंगा ये शलभ, शलभ जानते होंगे, उम्मीद है आप लोग। शलभ नहीं, ये हाँ शलभ नहीं, शर्मिला होता है। पतंगा का कौन सा पर्यायवाची है? शर्मिला। शलभ पतंगा नहीं, शर्मिला नहीं है, शलभ होता है, शलभ। शलभ फुनगा आपने देखा हो, फुनगा पतंगा, उसके यार क्या उसे कुछ गांव देहात में एक और नाम इसका होता है फिलहाल, ठीक है। शलभ राइट आंसर डी होगा इसका, ठीक है। पतंगे का राइट आंसर डी होगा, यानी शलभ, ठीक है। सरवरी तो ये रात का पर्याय। अतीत किसका पर्याय? अतीत, अतीत के चलचित्र, ये अपने रचना पढ़ी होगी, महादेव वर्मा की है, तो आपको बताना अतीत मतलब अतीत क्या होता है, तो अतीत क्या होगा? अतीत मतलब आगत, आने वाला, तो डी होगा, याद रखेंगे दोस्तों। आइए अगले पर चलते हैं। विनायक किसका पर्यायवाची? विनायक इंपॉर्टेंट है, 39 का बी है। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं लंबोदर। गणेश को कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं गणेश। विनायक भी कहते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अंबर का पर्यायवाची क्या है? अंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में अंबर का पर्यायवाची व्योम हो जाएगा। आकाश, नभ, गगन, अंबर ये सभी हैं, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए भैया, सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर ये सभी बताना है, ठीक है। अच्छा मयंक और सुधांशु, ये हिमांशु किसके हैं? शशधर ये सभी किसके हैं? ये मयंक किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची। आदित्य किसका? सर आदित्य है सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर है, दिवाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। आइए अगले पर चलते हैं। घोड़ा किसका पर्यायवाची? आपको बताना है। घोड़े के समानार्थी क्या होगा? वाजी, घोटक, तरंग, तुरंग, तरंग नहीं तुरंग, तुरंग होता है, तुरंग इसी का पर्यायवाची। वाज, घोटक, ठीक है, ये सभी है भी किसका? घोड़े का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। तो 42 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा? लक्ष्मी का, लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी का इंपॉर्टेंट है। पद्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पद्मा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। लहर का पर्यायवाची, लहर, उर्मी, इसे उर्मी कहते हैं, उर्मी भी कहा जाता है, ठीक है। हिलोर भी कहा जाता है, हिलोर, ठीक है, हिलोर भी कहा जाता है। वीच, वीच भी कहा जाता है, उर्मी, हिलोर, वीच। तरंग, तरंग, तुरंग नहीं, तरंग, तरंग भी कहा जाता है लहर को। तो विभा, विभा ये रात का पर्यायवाची है। अही ये सांप का पर्यायवाची है। उर्मी आपका किसका? उर्मी ये लहर का पर्यायवाची है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 45, सलिल किसका पर्यायवाची? सलिल वायु का, अग्नि का, जल का, कमल का, तो सलिल पानी का पर्यायवाची है। 45 में ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जल का पर्यायवाची है। अगले पर चलते हैं। ये लीजिए,
चक्षु किसका आँख का पर्यायवाची है, चक्षु ये आँख का पर्यायवाची है, याद रखेंगे। ठीक है, चक्षु किसका ये आँख का पर्यायवाची, नयन लोचन सब इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आइए सर अगले पर चलते हैं। 47 आश्रम किसका पर्याय, आश्रम मतलब क्या होता है ये हो सकता है आपको पता भी हो अच्छे से। भाई आश्रम मतलब क्या, आश्रम मकान थोड़ी होता, आश्रम बिहार को कहते हैं आश्रम। हालांकि बिहार एक हिसाब से देखे तो मकान के रूप में आता है, लेकिन क्या होता है आश्रम जो होता है एक पूजा पाठ के रूप में देखने को हमें मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, बिहार के रूप में देखेंगे। अगला, केसर किसका पर्यायवाची नहीं है, कह रहा केसर का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा नहीं है। कश्मीरी, कदली, कुमकुम, जाफरान, तो जाफरान तो केसर शायद होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जाफरान की खेती की जाती है, केसर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर कदली नहीं, कदली ये केले का पर्यायवाची, किसका, ये केले का पर्यायवाची होता है कदली, याद रखें कदली केले का पर्यायवाची है। अगला ये देखिए, कह रहा है शब्दार्थी शब्द का चयन करें। पृथ्वी, पृथ्वी आपको पता होगा भूमि, भू, धरा, ये सब धरणी, ये सभी उसके कहते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ये भार्गवी, धराधर, आल्वी, ये धात्री, धात्री किसका पर्यायवाची, धात्री है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची। 50 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन देना है, कालिंदी किसका पर्यायवाची, कालिंदी। ठीक है, कालिंदी, कालिंदी किसका पर्यायवाची। ठीक है, कालिंदी किसका पर्यायवाची है, आप सभी को एक क्वेश्चन देना। 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। 3 वीडियो में हम लोग पूरा ये पर्यायवाची समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास को पूरा देखेंगे और फिर अपना हमें फीडबैक जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।